नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर किया जाएगा। यहां पर से भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहूंगा। इस हथेली पर जो बृहस्पति की कंडीशन है ना, ये लाजवाब है, ये लाजवाब है। बहुत ही कम हथेली पर ऐसी कंडीशंस बृहस्पति की देखने को मिलती है। इसके फल के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी और एक प्रूफ के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट जॉब में और इनकी प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा नहीं थी इनके हाथ पर। और दूसरा मैं दिखाना चाहूंगा कि इनके एक सूर्य रेखा थी, देखो एक और सूर्य रेखा थी, और भाग्य रेखा इनकी सक्रिय मूल रूप से आपके 28 साल से हुई है, उसके बाद चली है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, फिर और कुछ प्रोग्रेस लाइन तो थी आपकी, फिर भी इनको नौकरी की प्राप्ति हुई। अब बताओ कि अगर आपने सही कंसेप्ट से सीखा है, अगर आपने सही कंसेप्ट से सीखा है, तो अगर मेरी वीडियोस को फॉलो किया है या फिर कोशिश किया है कि जो मैं जानकारी देता हूं उसको ठीक तरीके से समझने का, तो आप इनके हाथ को देखते के साथ बोल देते कि यह सरकारी नौकरी इन्होंने प्राप्त की होगी, क्योंकि मैं सबसे पहले बेस को देखता हूं। भाग्य रेखा ठीक है, बहुत अच्छी बात है तो है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके प्लैनेट्स आपके बेस को डिसाइड करवाते हैं। और अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो एक मुकाम तक तो आप पहुंच ही जाओगे। भले ही आप आईएएस आईपीएस नहीं बन पाओ, भले ही आप करोड़ों अरबोपति नहीं बन पाओ, लेकिन एक अच्छे जगह सेट कर जाओगे आप। तो इनकी जो हथेली पर बृहस्पति है ना, इसने तो नेक्स्ट लेवल का कमाल कर दिया। मतलब बृहस्पति क्या दर्शाता है? दार्शनिक सोच को दर्शाता है। बृहस्पति मीन्स गुरु, बृहस्पति मतलब गुरु, गुरु बार से भी हम उसको डिनोट करते हैं। और बृहस्पति का कार्य ही है बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, सबके हथेली पर बृहस्पति की कंडीशंस बहुत ही अच्छी होती है। बृहस्पति जिनकी अच्छी होगी, मुख से फूल बरसेगा। बृहस्पति अच्छी होगी, पर्सनैलिटी बड़ी लाजवाब होगी। बृहस्पति अच्छी है, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। बृहस्पति अच्छा है, कहीं भी जाओगे अपने टैलेंट के दम पर, अपने संस्कार के दम पर आप दूसरे का दिल जीत ही लोगे। बृहस्पति अच्छा है, ज्ञानी व्यक्ति हो। बृहस्पति अच्छा है, राजा नहीं तो राजा का सलाहकार जरूर बन जाओगे। और बृहस्पति अच्छा है तो बड़े गुरुजन के रूप में आपको लोग देखेंगे। बृहस्पति अच्छा है तो आपको इतना वैल्यू मान सम्मान देंगे कि आप जिंदगी भर यही सोचते रह जाओगे कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था जो मुझे इतने वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर हासिल हुए। तो बृहस्पति के नाना प्रकार के फल आपने देख लिए जिंदगी पर, किसी के भी जिंदगी पर होने वाले इफेक्ट को देख लिया आपने। और जब भी महिलाओं की हथेली पर अगर बृहस्पति अच्छी बन जाए तो ऐसी महिलाएं उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान तो पाती ही पाती है, साथ साथ बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है अपने लिए, अपने घर के लिए, घर को संभालने वाली होती हैं, घर के लिए लक्ष्मी का रूप होती हैं, और साथ ही साथ कुछ बहुत बड़ा कर गुजरती हैं। तो बृहस्पति तो काफी शानदार है आपकी, और सच बताऊं तो दिल खुश हो गया। और ऐसे प्रबल व्यक्ति जिनकी बृहस्पति इतनी अच्छी है, अगर वो बृहस्पति देव की आराधना कर ले, अगर वो बृहस्पति देव की पूजा कर लें, फिर तो सोने में सुगंध वाली बात हो जाती है। एक तो सोना खुद इतना एक्सपेंसिव है, उसके बाद उसमें सुगंध आ गया, फिर तो मजा नहीं आ गया जिंदगी जीने में आपको। तो बस बृहस्पति देव की आराधना कर लीजिए, जिंदगी ऐसा झिंगा लाला आगे भी मस्त खतरनाक हो जाएगी। तो पहले पॉजिटिविटी तो आपकी यही थी, आपके हथेली पर, और यही बृहस्पति ने आपको पद प्राप्ति कराई। भाग्य रेखा डजंट मैटर है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी बृहस्पति ने आपको पद प्राप्ति कराई। इसी बृहस्पति के दम पे आज यहां तक है आप। तो चलिए जी, इनके बृहस्पति को देख के लिटरली दिल खुश हो गया। और एक विचार मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर आपके प्लैनेट्स में अच्छी कंडीशंस मौजूद है, अगर आपके प्लैनेट सारे ही ग्रह, आपके हथेली पर मौजूद सारे ही ग्रह अच्छे कंडीशन में हैं, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ या फिर जिंदगी सेट तो जरूर से आपकी होनी है। एक नहीं, हजारों केस में मैंने देखा है।
इसीलिए इस बात को निकाल दीजिए कि आपकी प्रारंभिक समय में भाग्य रेखा नहीं है। उसने मुझे बोल दिया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसने मुझे कह दिया तुम्हारी हथेली अच्छी नहीं है, तुम्हारी हथेली पर भाग्य रेखा नहीं है, जिंदगी भर मेहनत ही करते रह जाओगे। तो बस उस बात को लेके आप उड़ने लगे, टेंशन में आ गए, तो बस उस टेंशन को अभी इसी वक्त यहीं पर खत्म करिए, जला दीजिए, फेंक दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। जो करना है करो, बट दिमाग में नहीं रखो। जो करना है करो, बट दिमाग में नहीं रखो। और यहां पर से याद रखो कि अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं तो आपने अगर प्रयास किया, भले 1 साल ना मिले, 2 साल ना मिले, तीसरा साल कोई नहीं काट सकता आपको। लिख के ले लो मेरे से, लिख के ले लो मेरे से, कोई नहीं काट सकता। चलिए जी, तो ये है बृहस्पति की बातें और पॉजिटिव चीजों की बातें। और इनके हथेली पर सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में। व्यक्ति की हथेली राजयोग कारक है और 70% राजयोग का फल आ रहा है। जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। समझ गया? चलिए, तो ये तो हो गई पहली चीज। पॉजिटिविटी में और भी चीजें हैं। 36 के बाद की जिंदगी तो मस्त जिंगा लाला। इवन 28 के बाद ही बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगी अच्छी। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी हथेली पर मौजूद, एक से ज्यादा सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद, एक बुध रेखा सी बन रही है आपकी हथेली पर, यहां पर से देख लो। फिलहाल अभी इसमें कंप्लीट होना है और होना है। और बाकी जीवन रेखा पर एक भी राहु लाइन नहीं है, जबरदस्त जीवन रेखा हथेली पर मौजूद। और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। तो ये रही इनकी पॉजिटिविटी जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में इनके हथेली पर मौजूद थी। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी की बातें। अभी चलते हैं नेगेटिव चीजों पर। तो देखो, हथेली पर एक नेगेटिव चीजें तो है। एक लाइन अगर आपकी हर्ट लाइन से निकल के आपके जुपिटर पर चली जाए तो यहां पर पारिवारिक मतभेद को दर्शाती है। तो आपके बहुत से लोग हितैषी नहीं होते, आपको देख के जलते हैं, परेशान होते हैं, परेशान करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन फिर वही बात है, जाखो राखे साइयां बिगाड़ सके ना कोई। कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा कोई भी, चाह के भी। ठीक है, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा कोई, क्योंकि बृहस्पति आपकी इतनी शानदार है, मत बोलो आप। और यहां पर से क्या है ना, जबरदस्त इंडिकेशंस, जबरदस्त इंडिकेशंस आपके बृहस्पति पर है। मतलब शत्रु विजय की बहुत ही अच्छी स्थिति आपके हथेली पर मौजूद है। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। चलिए जी, ये तो हो गई इनकी एक नेगेटिविटी। अभी दूसरे नेगेटिव चीजों की तरफ चलते हैं। तो यहां पर से देखो, आपकी बुध फिंगर हल्की छोटी सी प्रतीत हो रही है हमें। इस केस में थोड़ी निर्णय लेने में परेशानी। और बृहस्पति की फिंगर थोड़ी बड़ी है, तो मतलब शुरुआती दौर में आपको कोई अगर देखेगा तो वो आपको घमंडी प्रतीत कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति तो बहुत घमंडी है, वो मेरी बातों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मेरे से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे ही पल जब वो व्यक्ति आपसे इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा, तो आपका नेचर उसको बहुत ज्यादा मधुर लगेगा, क्योंकि आपके दिल में किसी के प्रति कोई छौपाच नहीं है, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं आप। तो ये नेगेटिव सेंस में नहीं, इसको आपके नेचर के स्वरूप में मैं लूंगा। तो ये ही कुछ 2-3 नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी, बाकी तो कुछ नहीं थी। एक थी भाग्य रेखा, कह सकते हैं हम कि जो चीज़ आपको मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम मिला, लेकिन मिला ज़रूर, मिला ज़रूर, मिल ही रहा है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हुआ ही, आगे भी जिंदगी अच्छी ही रहेगी, मिल ही रहा है। तो ये 2 चीज़ें थी। तीसरा था इनका सवाल कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए, 28 साल से आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है, फिर कंटिन्यू बेसिस पर साथ है। और अगर आपकी जीवन रेखा से कवर अप करो तो अच्छे घर से आप, शुरुआती दौर से प्रोग्रेस लाइन थी, यहां पर से एक यवा करती थी, तो थोड़े स्ट्रगल्स आपने भी देखा अपने 20वें साल की आयु तक। और यहां पर से एक तरक्की आपकी 24वें 23वें में एक बड़ी तरक्की थी। 24वां ही मान लो आप, या फिर इसको आप 23वां भी मान सकते हो। तो ये आपकी 19वें साल 20वें साल की थी। 23वें साल में एक तरक्की थी, वहां पर से आपको जरूर मिली होगी। और एक आपकी तकरीबन 25वें साल में थी, एक 28वें साल में थी। इसके बाद भी आपकी जीवन रेखा मस्त स्मूथ चल रही है। एक आपकी तकरीबन मान के चल लो 31 वर्ष की थी, और यहां पर से एक देख लो आपकी 42वें वर्ष की। ये नॉमिनल कट है, इसके कट आपके दुष्प्रभाव जिंदगी पर नहीं आते। 42 के बीच की जिंदगी अच्छी है और आगे भी चली आपकी जबरदस्त। तो यहां पर से ये देख लो आपकी तकरीबन 53 ईयर्स की, 53 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की जो आपके थली मुझे बता रही है। कंप्लीटली यहीं पर से आके ये रुक गई, तो ये एक बड़ी तरक्की 53वें वर्ष में है। उसके बाद आपकी देखो तो 55वें वर्ष में भी है, और फिर जिंदगी स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है। और यहां पर से देख लो आपका 58 से 61 वर्ष में आपकी एक ट्रायंगल नुमा आकृति का फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को दर्शाती है। 64वें वर्ष में एक तरक्की, उसके बाद में झिंगा लाला लाइफ है, एकदम यात्राएं रहेंगी बड़ी बड़ी और जबरदस्त। आपकी जीवन रेखा जो कि यहां से कवर अप की है, और यहां से कुछ यात्रा के योग आपके हथेली पर हैं। और यहां से भी एक आपकी बुध रेखा से निकल के जा रही है, और यहां से भी एक आपकी फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन कर रही है, जो कि आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। मतलब जिंदगी अच्छी है। एक खुशखबरी ही मैं आपको दूंगा कि राहु रेखा आपके हथेली पर नहीं है।
तो जब भी हथेली पर राहु रेखा ना रहे, कम रहे, लीस्ट रहे, तो व्यक्ति की जिंदगी पर क्या होती है ना, देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो पारिवारिक संदर्भ में भी आती हैं, वाइफ को, हस्बैंड को लेके, घरेलू मेंबर्स को लेके भी आती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स तो मूलतः सबके जिंदगी पर आती है, वो रहेंगी, लेकिन आप बहुत ही आराम से निकल जाओगी। कोई मेजर प्रॉब्लम या मेजर फाइनेंशियल लॉस मैं नहीं देख पा रहा हूं। फिर भी चीजों को सोच समझ के करना है, चूंकि बुध फिंगर आपकी छोटी है, तो यहां पर से निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो चीजों को सोच समझ के ही करना चाहिए चीजों को। तो ये आपकी जिंदगी का पूरा डिटेल्स में एनालिसिस था। अभी आपके तली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं जिद्दी किस्म के इंसान है। कुछ करना है तो फिर करना है, फिर सोचना नहीं है। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ और ग्रह तो बहुत बोल रहे हैं आपके हथेली पर। आपके हथेली पर सारे ही प्लैनेट्स बोल रहे हैं कि मैं हूं, मैं आपके साथ हूं। 70% राजयोग का फल मिल रहा है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। 70% का फल मिल रहा है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। अभी आपके थंब पर चलते हैं। स्ट्रांग थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति तो क्या ही गजब, और ऐसा स्ट्रांग थंब इंसान को बहुत गुस्सैल बनाता है। जब भी गुस्सा आएगा तो आप किसी की नहीं सुनोगे, किसी की नहीं। तो हालांकि आप गुस्सा में अपना खुद का ही नुकसान करोगी, तो गुस्सा करना उचित नहीं रहेगा आपके लिए। इच्छा शक्ति प्रबल है और आपकी यवा कृति तो कमाल की है, कमाल की है। तो व्यक्ति को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े जरूर मिल जाएगा, ये आपका भरा पूरा है। तो व्यक्ति सम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं और डिजायर्स के तो बहुत ही उम्दा योग। तो व्यक्ति डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं। सेकंड फ्लैश बड़ा अधिकारी हैं, अधिकारी पद पर ये पहुंच सकती हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, बहुत दूर जा सकती हैं। और सबसे अहम बात है कि ऐसे लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं और इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। और यहां पर से गुस्सा अगर आ जाए तो फिर सामने वालों को शांत रहने में ही फायदा है। तो जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। और फिर देखिए समझदारी की लूप भी काफी अच्छी है। ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली, चलाने वाली होती है, नो डाउट, बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए आपके तरह पर खड़ी लाइंस मौजूद है, ये आपकी अच्छाई का परिचय कराती है। इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल में कोई गलत भावना नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना मंगल अच्छा है और आपकी साथ ही साथ थंब बहुत अच्छी है। तो गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, बहुत तेज आएगा, तो वहां पर से थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, बाकी तो दिक्कत नहीं है। बृहस्पति फिंगर लंबी है, स्ट्रेंथ वाइज है, तो व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होते हैं और ये लोग सब कुछ समझने वाले होते हैं। फिलोसफिकल सोच के, दार्शनिक सोच के, नेचर ये दूसरे का तुरंत ही पढ़ लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं। और बृहस्पति के फिंगर अच्छी होने की वजह से व्यक्ति में एक स्वाभिमान रहता है और कहीं ना कहीं ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स रहती है, और इंसान वही स्वाभिमानी कह लो आप, इन्हें पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूं। फिर देखिए आपके तरह पर बृहस्पति कल की टिंड करें तो पूजा पाठ से अच्छी खासी आस्था, ईश्वर के प्रति एक अच्छी आस्था, और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है। तो व्यक्ति बड़े नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। और सैटर्न और सन की फिंगर बड़ी हल्के टिंड कर रही है, तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी होती है। इंसान नियमित रूप से जिंदगी को जीते, चाहे वो घड़ी चलाए या कोई भी चीज़ करे। और सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, और बुध फिंगर हल्की टिंड करे तो बिजनेस प्रोस्पेक्टस से चीज़ें अच्छी हैं, बट ये लोग सीधा साधा जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उसके बाद फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा है, चीज़ों को समझने की क्षमता हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। फिंगर मोटी है, लंबी है, खड़ी है, इसमें क्या होता है, इंसान एक जगह एकत्रित रहते हैं, ज़्यादा दिमाग भटकाते नहीं अपना। ये नहीं कि इधर घूम के चले जाएं, इधर घूम के चले जाएं, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ऐसी इनकी मानसिकता नहीं रहती। तो ये तो हो गई फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण ऐसी बात है। अभी चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो प्लैनेट्स तो बृहस्पति के बारे में मैं जब भी देखता हूं ना, एक तो बृहस्पति देव के प्रति मेरी असीम श्रद्धा है, और दूसरी आपकी बृहस्पति इतनी गजब है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मतलब आप बहुत गुणी हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा गुणी होती हैं। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपके लाइन्स है, ये थोड़े से धोखे के योग को इंडिकेट करती हैं, जो कि प्रारंभिक समय के संदर्भ में था। बाकी शत्रु विजय के अच्छे योग थे। ये पारिवारिक संदर्भ में चीजें परेशान करती हैं। एक लाइन्स आपकी है क्योंकि आपकी कहो तो सेवा भावी नेचर को दर्शाती हैं। और बृहस्पति में तो कोई दिक्कत नहीं, इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है और वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर जरूर से पाते हैं, नो डाउट। कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाते हैं, नो डाउट। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और भाग्य रेखा आपके जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ मिल रहा है, घर से दूर की उन्नति। जहाँ आपका कर्म भूमि होता है वहाँ आपका जन्म भूमि नहीं होता। और आपकी स्ट्रांग ये कुछ शुक्र वाले भी हल्के हल्के से बन रहे हैं, तो प्रारंभिक समय में थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है इस केस में, बाकी उसके बाद तो दिक्कत नहीं है। और लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छी है, इंसान बहुत ज़्यादा तेज तर्राक समझदार होते हैं, नो डाउट।
और फेट लाइन आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, तो यहां पर से बड़ी यात्राओं की तरफ भी परिचय करा रही है, साथ ही साथ जिंदगी बहुत अच्छा बीत रहा है इस चीज का भी परिचय करा रहा है। तो ये चीज आपने समझ लिया। और एक से ज्यादा सूर्य रेखा, मतलब ये तो फिर कमाल कर गई। कम मेहनत में ज्यादा फायदा, इंसान को बहुत कुछ मिलता है इनकी जिंदगी पर, और आगे भी हल्की हल्की बढ़ रही है, फिलहाल तो बनी नहीं है लेकिन बनने वाले स्टेज में है। तो ये अगर बनती है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, जो कि 36वें साढ़ के बाद है। तो 36 के बाद प्रॉपर्टी मिलने के बहुत ही अच्छे आसार, उससे पहले भी मिल सकते हैं चूंकि मंगल बहुत अच्छी है और सन मरकरी बहुत जबरदस्त है। तो ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली होती है, इनका सारा ही कार्य बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है, नो डाउट। और स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर, इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार है। और सन मरकरी तो अद्भुत है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना ही होना था, क्योंकि सन मरकरी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। इस केस में ऐसे व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। सूर्य बुध की अच्छी अवस्था आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाती है आपके जिंदगी पर, नो डाउट। तो जबरदस्त सन मरकरी आपके हथेली पर मौजूद, ये चीज आपने समझ लिया। फिर चलिए आगे, यहां पर से देखो मंगल, दोनों ही मंगल क्या ही लाजवाब, मतलब एकदम शानदार, एकदम शानदार, जानदार, मजेदार, ताकतवर। तो व्यक्ति लॉजिकल है, तर्क शक्ति इनकी काफी अच्छी है, तर्क वितर्क में इनसे कोई नहीं जीत सकता, जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, जब ये अपने ऊपर आ जाए तो कोई इनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। और एनर्जी तो असीम स्तरीय है, कुछ करना है उसके डेडिकेशन तो बहुत हाई है आपके अंदर। और मंगल पे कुछ लाइंस है जो थोड़े धोखे के योग को इंडिकेट करती, तो वो नॉर्मल अमाउंट में थी, मैं कुछ लाइंस आपके हल्के हल्के से बन रहे हैं। इस केस में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपकी जिंदगी पर जरूर से सुख मिलता है, लॉजिकल है, चीजों को समझते हैं, व्यक्तित्व बहुत शानदार है, इन सारी चीजों में आपका मंगल बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब है। और दोनों मंगल अच्छा, इंसान बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा समझदार और लॉजिकल है, आयु भी दीर्घायु रहती है, नो डाउट। जबरदस्त मंगल हथेली पर मौजूद, और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, मतलब पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, यात्राओं के योग है, तो घर से दूर का यात्राएं या फिर विदेशी दर से धन लाभ के योग को ये बता रही है कंप्लीटली। बाकी ये जो कुछ लाइंस आपके बन रही है यहां पर से, तो अगर आप जमीन में इन्वेस्ट करो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ऐसे लोग, साथ ही साथ घर को भी अच्छे से संभालते हैं, नो डाउट। जबरदस्त चंद्रमा आपकी। और केतु पर्वत पे एक फिश बन रहा है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और यहां पर से एक लाइन आपकी एक ऐसे गई, यहां पर से एक इधर कर्व कर गई, और यहीं पर से एक आगे निकल रही है, तो जमीन में इन्वेस्ट करना भी चाहिए। ये बेसिकली यात्रा के योग को दर्शाती, जो कि आपके जिंदगी पर होगी। और आपकी तकरीबन 60वें वर्ष के बाद यात्रा तो थे आपके जिंदगी पर, बड़े बड़े थे, लास्ट में एक ट्रायंगल भी था जो कि आपको बेनिफिट करा रहा है। और शुक्र पे मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस, तो शुक्र वाकई बहुत जबरदस्त, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट में अच्छे लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलता है, और लग्जरी के प्रॉपर लाइंस आपके हथेली पर थे। कुछ प्रारंभिक स्ट्रेस के लाइन है जो पारिवारिक संदर्भ में है, 25वें साल तक रही है, 22वें से लेकर 25वें के बीच में कुछ फैमिली स्ट्रेस है, हालांकि आपके हस्बैंड का काफी अच्छा सपोर्ट आपको मिलता है। शुक्र बहुत बढ़िया, पर्सनैलिटी अच्छी, फूडी है, साफ सुथरा रहना आपको पसंद है, और शुक्र बहुत जबरदस्त है। इंसान क्या होता है ना, मतलब इंसान समझ लो, इनकी पर्सनालिटी 100 में पहचानने वाली होती है, 100 में देख के आप इनको पहचान लोगे। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा समझदार, और फैशन टेक्नोलॉजी में इनको बहुत ज्ञान होता है, फैशन प्रोडक्ट का बहुत समझ भी होता है। अगर ये उस क्षेत्र से कुछ बिजनेस भी करे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा आपकी जिंदगी पर। तो ये सारी चीजें आप अपनी जिंदगी को ठीक करने हैं तो कर सकती हैं। और शुक्र बढ़िया है तो हस्बैंड भी कमाओ मिलते हैं, काफी सपोर्टिव मिलते हैं, नो डाउट। तो जबरदस्त शुक्र मंगल, तो क्या ही बोलो, एनर्जी तो असीम स्तरीय है, कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और फालतू का टेंशन लेने वाले भी आप नहीं है। और स्ट्रांग मार्च लाइन, साथ ही साथ आपकी जीवन रेखा, साथ ही साथ आपकी जीवन रेखा तो बोल रही है, यहां पर से आयु तो दीर्घायु है, और बाकी मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है। अगर आप लापरवाही नहीं करो तो जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी ऐसे लोगों को परेशान नहीं करती है। अभी देखिए माइंड रेखा, तो स्ट्रांग माइंड रेखा, एक ब्रांचेस तो निकल रही है, तो यहां पर से आपकी दिमाग की पावर को दर्शा रही है। माइंड रेखा काफी अच्छी, इंसान बहुत ज्यादा समझदार, बिना किसी दबाव के माइंड रेखा, और कुछ लाइंस आपके थे ट्रायंगल्स वगैरह जो कि आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही हैं। और हार्ट लाइन भी अच्छी है, कुछ नॉमिनल इमोशनल्स के योग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस तो नहीं। इस केस में ऐसे व्यक्ति नॉमिनल इमोशनल्स रहते हैं, बाकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है, 2-3 ब्रांचेस ऐसे खुले जो नॉमिनल इमोशनल, जिसको ही अपना समझेंगे उसके लिए ही इमोशनल बेसिकली रहेंगी। बाकी ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, और ये लाइंस अगर थोड़ा एक्सटेंड करके बृहस्पति पर चला जाए ना, तो यश की प्राप्ति में थोड़ी कमी कराता है पारिवारिक संदर्भ में, बाकी कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। हालांकि स्ट्रांग आपकी लाइंस आपके हथेली पर है, ये आपकी बैलेंसिंग पर्सनालिटी को दर्शाती है, जो कि बहुत बैलेंस्ड हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जबरदस्त माइंड रेखा, हार्ट लाइन आपके हथेली पर मौजूद, इंसान दिल दिमाग के अति तंदुरुस्त होते हैं, नो डाउट, अति तंदुरुस्त।
अभी चलिए फेट लाइन की तरफ। तो बचपन से साथ नहीं था भाग्य रेखा का, 28वें साल से सक्रिय है, 28वें साल की आयु से अगर मैं देखूं तो, लेकिन 36वें साल के बाद तो गजब है, और जिंदगी का लास्ट तक तो गजब है, गजब। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी गजब से डेवलप कर रहे हैं, और सूर्य रेखा भी गजब बन रही है तली पर। तो वैल्यू मान सम्मान, एक बुध रेखा भी बड़ी बेहतरीन बन रही है, फिलहाल थोड़ा काम बाकी है, यहां से भी आगे देखो बढ़ रहा है। तो अगर ये बनती है तो गजब का गैजेट ट्रायंगल बनाएगी। व्यक्ति के पास पैसे आते बहुत ज्यादा, फिलहाल अभी फॉर्मेशन स्टेज में तो चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे समझ से आगे चल के ये जरूर बनेगी। तो अतली पर बड़ी शानदार अवस्था मौजूद है, इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।